बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हैदर व्लॉग्स मूरत नहीं एक नवी वीडियो गिन के जी तो सना दोस्त और तो सना बरा इश्तियाक हैदर बनावानी खिदमत हाज़िर है दोस्तों अज असी पहुँचे हैं जी बरानी एक फार्म है साडा अपने इलाके ने विच थोआ बहादुर इत्थे एक साडा बरानी फार्म है इत्थे बहुत ज़्यादा अच्छे बीज निकलने पैन और हर साल कोई ना कोई ऐसा बीज एक नवा आना जोड़ा साढ़े बरानी इलाके वास्ते बहुत ही अच्छा होना तो मजीद गल करसा भाईन इन्होंने तो रिक्वेस्ट ये है कि जी जो मेरा चैनल है हैदर व्लॉग्स मूरत इस सब्सक्राइब करो और दोस्तों ना वीडियो ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करनी जी इंशाल्लाह कोशिश होनी कि ज़मींदार भरा जड़े क्योंकि असी खुद भी ज़मींदार हाँ तो नाल अपने जोड़े दोस्त भरा ज़मींदार हैं उन्होंने भी अच्छी मालूमात ज़रूर देवां तो अज इस हवाले नाल असी इस गन्ना मना इतने जोड़े प्लाट इन्हें लाए हैं तो इन्होंने विजिट करने पे दोस्तों ना भी शेयर करसा जी और इन्होंने गल भी पूरी करसा कोशिश करसा कि हर सवाल ना जेड़े लोगों ने जहन च होने उस तरह जवाब जड़ा होगे ना तो हुण गल करें जी ना भाई ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी जावेद इकबाल साइंटिफिक ऑफिसर बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चिकवाल और हमारा जो मेन मैंडेट है या मकसद है बरानी इलाके के लिए गंदम बाकी भी क्रॉप्स हैं लेकिन मेरा जो मैंडेट है या मेरा जो सब्जेक्ट है वो गंदम के हवाले से है। तो गंदम बरानी इलाके के लिए हमारी जो है वैराइटीज़ हम तजवीज़ करते हैं, उसका सीड भी तैयार करते हैं, नई वैराइटीज़ भी दरियाफ्त और ईजाद करते हैं। इसके साथ साथ उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी यानी कि किस तरह लगाना है, खाद कितनी इस्तेमाल करनी है, बीज कितना इस्तेमाल करना है, कब लगाना है, तो उस पर हमारी रिसर्च है। ये हमारी नई वैरायटी है शिराज 2023 जी जी। तो ये बरानी इलाका के लिए हमारी बिल्कुल न्यूली वैरायटी है, अभी ये इस साल अप्रूव हुई है 2023 में। तो इसकी खासियत ये है कि ये हीट को यानी कि गर्मी को भी बर्दाश्त करती है और इसको जो कम पानी अगर जिस साल बारिशें कम हो उसको भी ये खुश्क साली को भी बर्दाश्त करती है। तो ये इसकी जो बरानी इलाका में नोट की गई है मैक्सिमम यील्ड कम बारिशों में ये 60 मन फी एकड़ तक आ रही है इसकी पैदावार इसकी पैदावार फी एकड़। जी, और जो सीड रेट हम यूज़ करते हैं क्योंकि इसके जो टिलर्स हैं जिसे कहते हैं हम ये गुच्छे तकरीबन 1 मीटर स्क्वायर में 340 से लेके 390 तक पर मीटर स्क्वायर ये गुच्छे बनाती है जी जी। जिसकी मेन खासियत है। इसके साथ साथ ये गर्मी को आपको बताया जैसे गर्मी को बर्दाश्त करती है, खुश्क साली को बर्दाश्त करती है और इसकी जो इरीगेटेड में अगर पानी है तो 70 मन तक लोगों ने इसकी पैदावार ली है हमने रिसर्च ट्रायल्स में। जी ठीक है। एक तरह से हम ये कह लें कि ये चकवाल 50 आपकी वो थी इधर ही उसकी ये बहन है। जी बिल्कुल, चकवाल 50 की तरह ही ये परफॉर्म करेगी जी जी। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये बरानी इलाका में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। जी ठीक है। ये आपने अभी मतलब लगाई है नेक्स्ट ये लगी है जी 24 अक्टूबर को जो इसकी सोइंग डेट है यानी कि लगाने का बेहतरीन टाइम है वो है 20 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक। इसके अंदर अंदर जिम्मेदार भाई अगर काश्त काट लें तो अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। ठीक है। और इसका बीज कितना रखना है? बीज जो है 45 से 50 केजी पर एकड़ यानी कि 1 एकड़ में 45 से 50 किलो बीज आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसके अलावा सर और आपने कौन सी वैरायटी लगाई है? इसके साथ साथ हमारी ये 1 साल पहले 2 साल पहले वैरायटी अप्रूव हुई थी MA 2021। अच्छा। तो इसकी जो पैदावारी सलाहियत है ये है 55 मन फी एकड़, 55 से 60 मन फी एकड़ अगर बारिशें टाइम से हों तो। अच्छा। इसके साथ साथ इसका कद भी अच्छा है, इसका सिट्टा बड़ा और इसकी लुक बहुत अच्छी है। और जिम्मेदारों ने पिछले साल क्योंकि गर्मी भी थी, हीट थी और साथ साथ बारिशें भी कम थी तो लोगों ने बरानी एरिया में 40 मन 38 मन 42 मन फी एकड़ इसकी पैदावार हासिल की है। ठीक है। लेकिन एक सर इसमें नज़र आ रहा है कि इसका सिट्टा उससे थोड़ा साइज में लंबा है और आप ये कह रहे हैं कि इसकी पैदावार तकरीबन 55 मन आप कह रहे हैं, उसकी आप 60। सिट्टा इसका अच्छा है, लुक इसकी अच्छी है लेकिन उसके जो गुच्छे हैं ना वो गुच्छे ज्यादा बनाते हैं। अच्छा, वो नीचे से मतलब वो जो उसका तना पतला है लेकिन गुच्छे ज्यादा है। इसका जो तना है जी ठीक है मोटा है लेकिन गुच्छे कंपैरेटिवली कम है। अच्छा जी ठीक है। और इसके अलावा और कौन सी आपकी वैरायटी? इसके अलावा बरानी 17 हमारी एक वैरायटी है जी जी। वो चल रही है, वो भी जिम्मेदारों के पास बड़ी अच्छी है लेकिन वो थोड़ी पुरानी होती जा रही है। अच्छा ठीक है। अभी हम जिम्मेदारों को जो रिकमेंड कर रहे हैं तजवीज़ कर रहे हैं वो MA 21 और शिराज 2023 है। जी ठीक है। और बरानी 17 भी साथ साथ चल रही है। और इसका बीज कब ज़मींदार दोस्त ले सकते हैं? इसका बीज आप हमारे ऑफिस से अक्टूबर के पहले हफ्ते में फ़ोन करके रब्ता कर सकते हैं, ये चक्कर लगा के यहाँ पे आप अपनी बुकिंग भी करवा सकते हैं। ठीक है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि पहले आइए, पहले पाइए की बुनियाद पे। इसके बाद आप पंजाब सीड कॉर्पोरेशन है उनके ऑफिस हैं या उनके जो हैं सीड स्टोर या सीड डिपोज या उनकी जो सेल पॉइंट है वहाँ से भी हासिल किया जाए। आप कोई भी ज़मींदार इधर आए तो उसको कितना बीज आप देते हैं एक बंदे को? कोशिश होती है कि हर ज़मींदार को हम ना 1 बैग या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बैग। जी ठीक है।
क्योंकि हमारे पास कोई 500-700 बैग तैयार होते हैं, इतनी हमारा मैंडेट है। बाकी जो हम सीड कंपनीज को, गवर्नमेंट की सीड कॉर्पोरेशन है, पंजाब सीड कॉर्पोरेशन को सीड देती हैं, इसके साथ साथ प्राइवेट जो सीड कंपनीज हैं उनको बीज देते हैं। जी ठीक है। और बिजाई के वक्त खाद का क्या रेशो रखना चाहिए ज़मींदार के लिए? बरानी इलाका में बिजाई के वक्त जो खाद का है, 1 बोरी DAP और 1 बोरी यूरिया। जी ठीक है। अगर उनकी जेब इजाज़त दे, अगर वो बर्दाश्त कर सकें तो आधा बैग पोटाश का, क्योंकि खादें बहुत महंगी हैं, जी, आपको बहुत पता है, महंगी। आधा बैग पोटाश का फी एकड़ इस्तेमाल करें। लेकिन DAP की 1 बैग और 1 बैग यूरिया का ये ज़रूरी है बिजाई से पहले, हाँ, पर एकड़। आखिरी तैयारी के साथ पर एकड़। ठीक है। और कुछ ज़मींदार दोस्त होते हैं जो वो गंदम के साथ ही दाने के साथ यानी कि DAP मिक्स करके वो डाल, वो भी तरीका ठीक है बिजाई के वक्त? नहीं, अगर आपके पास ड्रिल है ना, जिसे कहते हैं डबल टॉपिंग, जी, डबल टॉपिंग, उसमें तो खाद और बीज आप अलग अलग इस्तेमाल वो तो करें। अलग होता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आखिरी तैयारी के साथ, आखिरी हल के साथ आप छटा कर दें, ठीक है। क्योंकि उसके साथ जो बीज क्योंकि खाद जो है तेजाबी असर रखती है। अगर आप खाद और बीज इकट्ठा करके इस्तेमाल करेंगे तो जो दाना खाद के साथ आएगा वो दाना गल जाएगा, वहाँ से जो हम उसको कहते हैं जर्म पॉइंट, यानी कि जहाँ से वो उसने फूटना होता है बीज को, वो जगह नुकसान कर जाती है बीज को, और बीज इससे फूटता नहीं है। ठीक है। तो छटा कर लें या डबल टॉपी वाली ड्रिल उससे काश्त करें। अच्छा, एक और ज़मींदार दोस्त होते हैं जो हम भी करते हैं, नाइट्रोफास खाद इस्तेमाल कर ली, क्योंकि आजकल महंगाई का दौर है, तो वो कैसी है? वो भी है, लेकिन DAP बहुत अच्छा सोर्स है। अच्छा। अगर नाइट्रोफास के फिर 2 बैग फी, कम से कम 2 बैग फी एकड़ आपने इस्तेमाल करने, अगर आप नाइट्रोफास यूज़ कर रहे हैं। जी ठीक। अच्छा भाईजान, तुसी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਣੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਸਪਰੇ ਵਗੈरह या इस किस्म की कोई चीज़, तो उसने हवाले ना ज़रा दसो। अच्छा, हमारी जो ये नई वैरायटीज़ हैं दोनों, शिराज 2023 और MA 2021, इनकी जो मेन खासियत है बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत, यानी कि जो पीली कुंगी है और भूरी कुंगी है, ये इन पे बहुत कम आती है या बिल्कुल नहीं आती। अच्छा। तो बीमारियों के खिलाफ ये बहुत ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखती है। जी जी। तो जिस साल बीमारी आ जाए ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। और दूसरी ज़मींदार भाइयों से रिक्वेस्ट है, मेरी यह गुजारिश है कि नई वैरायटीज़ इस्तेमाल करें। नई वैरायटीज़, बरानी 17 हो गई, MA 21 हो गई और शिराज 23। ठीक है। पैदावार भी अच्छी देती हैं, गर्मी को और क्या कहते हैं इसको, ड्राउट को, खुशहाली को भी बर्दाश्त करती हैं और बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी रखती हैं। जी जी। और अगर किसी भाई ने कोई पुराना बीज लगाया हुआ हो तो अगर कोई ऐसी बीमारी आ गई, ये पीलेपन वाली या इस किस्म की, तो कोई स्प्रे है उसका? उसके लिए स्प्रे है, लेकिन हम वो रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि उससे आपने जो गंदम खाने वाली चीज़ है, जी जी, उसके जो रेजिडुअल इफेक्ट हैं, ठीक है, वो सेहत पे उससे कई बीमारियां फिर काज होती हैं। आप कोशिश करें कि नई वैरायटी लगाएं, पुरानी वैरायटी जिस बीमारी आती है वो लगाएं ही नहीं। जी बिल्कुल ठीक। अगर आ जाती है वो सिट्टे, अगर सिट्टा निकल आया है उसके बाद कोई बीमारी आई है, इसे हम फ्लैग लीजिए ऊपर वाला पत्ता, अगर इसकी बीमारी आ गई है और सिट्टा निकल आया है फिर हम स्प्रे रिकमेंड करते हैं। अगर सिट्टा निकल आया है और उसकी बीमारी नहीं आई, ये बीमारी निचले पत्तों पे है, तो फिर हम कहते हैं कि स्प्रे ना करें। जी ठीक। इसको कोई वो नुकसान नहीं पहुँचाती। मसलन एक मुख्तसरन इसका ये है कि बीज आप नया इस्तेमाल करें, किस्में इस्तेमाल करें, हमारी करें या हमारी एक NARC की वैरायटी है, NARC सुपर, वो करें। जी और ठीक। इसके अलावा बोरलाग है और अरूज है, फैसलाबाद की वैरायटी, वो बरानी इलाके की। जी जी ठीक। इनमें से जो हमारी सजेस्टेड या रिकमेंडेड वैरायटी है ये इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह हमारी पैदावार पर एकड़ ज़मींदार भाइयों की बढ़ सकती है। बहुत शुक्रिया जी। ये कोशिश की थी कि जी थोड़े चंद सवालों ने जवाब जड़े वो ज़रूरी जड़े समझें, तो वैरायटी भी जड़ी है इन 2-3 वैरायटियाँ इन असा विखाइयां। मज़ीद इंशाल्लाह कोशिश करसा कि वक्तन फ़वक्तन हर 2 माह तो बाद कोई अच्छी वीडियो इंशाल्लाह इस किस्म नहीं देने रहा। मूंगफली ने भी वीडियो इंशाल्लाह दिसा, क्योंकि हुण अगे मूंगफली ना बिजाई ना टाइम है, तो उस हवाले नाल भी जी इन्होंने रिकमेंडेशन है वो कोशिश करसा कि वो दोस्तों नाल शेयर करा इंशाल्लाह। ते नाल एक गल जी जी, क्योंकि हुण टाइम जड़ा वो अप्रैल शुरू होया पाया, तो अप्रैल ने विच बीज मूंगफली ने तो हुण फिलहाल ख़त्म हो गया इन्हों को, जेड़े इन्होंने बीज हैं कुछ 2-3 वैरायटियां जड़ी अच्छियां। तो इंशाल्लाह मज़ीद अगे गल करेंगे रसा। हुण इत्थे तुसां नाल बिरा मंगना जी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।